हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं टू कंपार्टमेंट ओरल और एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल लग सकता है, बट डोंट वरी, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। It is possible to estimate various pharmacokinetics of a drug that follows a two compartment model after an extravascular administration of the drug। क्या होता है कि जब कभी भी ड्रग ओरली देते हैं तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती है। यहाँ हम लास्ट वीडियोस में देखे थे कि आईवी इन्फ्यूजन या आईवी बोलस जब भी देते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में चले जाता है, लेकिन यहाँ पर ओरल की बात चल रही है। जब टैबलेट कैप्सूल या अगर कुछ भी मेडिसिन जो भी लेंगे आप ओरली लेंगे, एक्स्ट्रावास्कुलर लेंगे, तो वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाती है। उसको पहले ऑब्जॉर्व होना पड़ता है, फिर सेंट्रल कंपार्टमेंट में जाती है, फिर टिश्यूज में जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर एलिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को टू कंपार्टमेंट मॉडल डिस्क्राइब करता है। मॉडल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ओरल टू कंपार्टमेंट मॉडल है, वन कंपार्टमेंट, ये टू कंपार्टमेंट। ये के ए जो है वो अब्जॉर्प्शन रेट होता है ड्रग जीआई ट्रैक इनटू सेंट्रल कंपार्टमेंट। यहाँ से ड्रग आती है जीआई ट्रैक से सेंट्रल कंपार्टमेंट। देन क्या होता है के वन टू, सेंट्रल कंपार्टमेंट से पेरिफेरल कंपार्टमेंट तक ड्रग जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टिश्यूज बोलेंगे हम, यहाँ पर ड्रग जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है टिश्यूज में। देन के टू वन होता है, के टू वन पेरिफेरल टू सेंट्रल कंपार्टमेंट, रिटर्न होती है ड्रग फ्रॉम टिश्यूज टू सेंट्रल कंपार्टमेंट। फिर उसके बाद होता है के ई यानी एलिमिनेशन फ्रॉम सेंट्रल कंपार्टमेंट। ड्रग को रिमूव करती है बॉडी, ड्रग रिमूवल फ्रॉम दी बॉडी बोलेंगे। यहाँ पर देखिए वही लिखा है यहाँ पर के ए क्या था, फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। एक्स नॉट क्या है, एक्स्ट्रावास्कुलर डोज, जो भी हम डोज देंगे वो है। एक्स सी क्या है, अमाउंट ऑफ ड्रग इन सेंट्रल कंपार्टमेंट एट एनी टाइम। एक्स टी क्या है, amount of drug in peripheral compartment at any time. X3 amount of drug eliminated to the time t. VC क्या है, VC volume of distribution of drug in central compartment. VT क्या है, volume of distribution of drug in peripheral compartment. C is the concentration of drug in central compartment. CT is the concentration of drug in peripheral कंपार्टमेंट एट एनी टाइम टी। चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है आफ्टर एक्स्ट्रावास्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन टू कंपार्टमेंट मॉडल। ओरल रूट में थ्री फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेसेस एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। अब्जॉर्प्शन कहाँ से कहाँ होता है, जीआई ट्रैक्ट टू सेंट्रल कंपार्टमेंट अब्जॉर्प्शन बोलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल टू पेरिफेरल होता है। एलिमिनेशन सेंट्रल कंपार्टमेंट से आउटसाइड द बॉडी जो भी होगा उसको एलिमिनेशन बोलेंगे। जब तक अब्जॉर्प्शन चलते रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन साथ ही साथ साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। फिर अब्जॉर्प्शन बंद होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू होता है टिल सूडो इक्विलिब्रियम अचीव हुए तक। फाइनली सिर्फ एलिमिनेशन बच जाता है। इसीलिए प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम कर्व पहले ट्राई एक्सपोनेंशियल रहता है, फिर बाई एक्सपोनेंशियल रहता है, फिर मोनो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, यही है। देखिए, जब तक अब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलते रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन साथ ही साथ चलते रहते हैं। एज लॉन्ग एज द ड्रग enters in central compartment by absorption process, it undergoes distribution and elimination simultaneously. Absorption जब बंद होगा, cessation distribution process occur for some time till an equilibrium is established. After distribution, only elimination of the drug occurs. इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग होता है वो इनिशियली 3 प्रोसेस पे रहता है, 3 एक्सपोनेंशियल्स पे, फिर 2 एक्सपोनेंशियल्स पे, फिर
मोनो एक्सपोनेंशियल हो जाता है वो। चलिए अब सेंट्रल कंपार्टमेंट का टाइम कोर्स ऑफ ड्रग कॉन्सेंट्रेशन इन सेंट्रल कंपार्टमेंट का इक्वेशन देख लेते हैं। कैसा होता है, C इक्वल्स टू ए ई पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई पावर माइनस बीटा टी माइनस सी नॉट ई पावर माइनस के ए टी हो जाता है ये इक्वेशन। यहाँ पर हम ये इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स नॉट वी डिवाइड बाई वी सी ये रहेंगी, बी की वैल्यू भी ऐसा ही रहेंगी। हम उसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिखे हैं इधर। अब देखते हैं कि अगर टाइम 0 हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन कैसे होगा। देखिए t इक्वल्स टू 0 लेंगे हम तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0, एनीथिंग पावर 0 becomes 1, ओके, एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो क्या बच जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी माइनस सी बच जाएगा। c को उधर भेजेंगे तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू सी नॉट बच जाएगा हमारे पास। उसी को हम f इज द फ्रैक्शन ऑफ डोज अब्जॉर्ब्ड बोलेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू एफ नॉट एफ एक्स नॉट डिवाइड बाई वी सी इंटू अल्फा माइनस के टू वन डिवाइड बाई अल्फा माइनस बी बीटा, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स नॉट वी सी के टू वन माइनस बीटा डिवाइड बाई अल्फा माइनस बीटा। यही वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे और f जो फ्रैक्शन ऑफ डोज अब्सॉर्ब्ड होगा तो वो यहाँ पर f बोलकर लिख देंगे हम। होप यू आर गेटिंग दिस। देखिए ये a की वैल्यू जो है यहाँ पर हम जो ये यहाँ पर लिखे थे वेयर a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस, उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे विथ f इज द फ्रैक्शन ऑफ डोज अब्सॉर्ब्ड f यहाँ पर लगाएंगे, a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। चलिए अब देखते हैं सेमी लॉग प्लॉट को कैसे बनाते हैं। जब आप प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का सेमी लॉग ग्राफ बनाते हो तो पहले ट्राई एक्सपोनेंशियल, बाई एक्सपोनेंशियल, देन मोनो एक्सपोनेंशियल जो कि स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ट्राई एक्सपोनेंशियल में 3 चीजें आएंगी, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन। बाई एक्सपोनेंशियल में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन, देन मोनो एक्सपोनेंशियल में जस्ट एलिमिनेशन आएगा। और ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2.303 हो जाएगा। The method of residual is used to resolve the exponents। अब हम देखेंगे the most important part, method of residuals। Now this topic becomes scoring in part in exams। मेथड ऑफ रेसिड्यूल्स, इस मेथड को फेदरिंग मेथड भी कहते हैं। ये टेक्निक कर्व के पार्ट्स को सेपरेट करके के ए अल्फा बीटा ए बी सी नॉट फाइंड करने के लिए यूज होती है। अब उसके हम स्टेप्स देखेंगे। चलिए देखते हैं इस ग्राफ को हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन को टाइम के वर्सेस टाइम को सेमी लॉग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देन आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे टर्मिनल लीनियर पोर्शन। जो पार्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लग रही है वो हमारा एलिमिनेशन फेस होता है। इस स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करो टिल इट मीट्स वाई एक्सिस। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये ही हमारा एलिमिनेशन फेस होता है। इसको ही हम एक्सटेंड करेंगे, पीछे बैक में एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे वाई एक्सिस तक। देन हमारा उसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका माइनस बीटा डिवाइड बाई 2.303 और इसका इंटरसेप्ट होता है बी। हम थर्ड स्टेप देखेंगे। अब हम थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप फर्स्ट रेसिड्यूल कर्व, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, एक्चुअल कर्व जो है हमारा एक्चुअल कर्व जो है उसको हम माइनस करेंगे एक्सटेंडेड एलिमिनेशन लाइन से। जो भी हम एक्सटेंड करे थे लाइन एलिमिनेशन की उसको माइनस करेंगे हमारे एक्चुअल कर्व से। ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद, ये डिफरेंस निकालने के बाद हमें मिलता है
डिस्ट्रीब्यूशन पेस का कर्व। इस न्यू कर्व को हम बोलेंगे, देखिए इस न्यू कर्व को हम बोलेंगे माइनस, इसका स्लोप जो हो जाएगा माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2.303। प्लॉट द डिफरेंस एज द फर्स्ट रेसिडुअल concentration minus time data on graph. The slope of this residual curve will be minus alpha divided by 2.303 and intercept is a। फोर्थ स्टेप है हमारा सेकेंड रेसिडुअल, अब को हम निकालेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट रेसिडुअल को, किससे, अब्जॉर्प्शन पार्ट से। अब्जॉर्प्शन पार्ट और रेसिडुअल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगी अब्जॉर्प्शन लाइन, अब्जॉर्प्शन पेस। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप इसका माइनस के ए डिवाइड बाई 2.303 एंड वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा सी नॉट। इस तरीके से हम पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। कौन से ड्रग एंटर, कौन से पैरामीटर्स, ए बी सी नॉट अल्फा बीटा के, सब निकाल सकते हैं हम। टू कंपार्टमेंट ओरल मॉडल बहुत ही इजी था, यहाँ तक अगर आप याद कर लेंगे तो। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम क्या देखेंगे, ड्रग एंटर होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट में बाय फर्स्ट ऑर्डर अब्जॉर्प्शन, देन डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यूज में, एलिमिनेशन होता है, फिर कर्व 3 होते हैं, ट्राई एक्सपोनेंशियल, बाय एक्सपोनेंशियल, मोनो एक्सपोनेंशियल। सॉल्व करेंगे यूजिंग मेथड ऑफ रेसिडुअल, फाइंड करेंगे के ए अल्फा बीटा ए बी सी नॉट। दिस टॉपिक इज डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स, बट अगर आप इस फ्लो को समझ लो, अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेशन, तो टू कंपार्टमेंट ओरल बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें चैनल को। थैंक यू।